हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला आज का जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अमित शाह इनॉग्रेट्स ₹1271 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन रुद्रपुर। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो थे वो उत्तराखंड आए थे अपनी रिसेंट विजिट पे, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन रखी है ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट वर्थ ₹1271 करोड़ इन रुद्रपुर में। मिस्टर शाह ने इंटरेक्शन किया यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ और एंटरप्रेन्योर के साथ अक्रॉस द कंट्री एट द उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल 2025, जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट ने मार्क करा द रियलाइजेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये बना देता है उत्तराखंड को स्टैंड आउट करने में इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन हिल स्टेट। ये समिट मार्क करता है एक स्ट्रॉन्ग पुश टू द पोजीशन उत्तराखंड एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन क्लीन कैंपेन। ऑपरेशन क्लीन कैंपेन को जो है वो लॉन्च किया गया था 19 जुलाई को अगेंस्ट द फेक एंड पुअर क्वालिटी मेडिसिन इन द स्टेट। इस कैंपेन के अंदर जो फार्मा कंपनीज़ हैं, होलसेल और रिटेल शॉप्स हैं, इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा और इनके जो सैंपल्स हैं इनको भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। द फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हैज़ फॉर्म्ड क्विक रिस्पॉन्स टीम फॉर दिस कैंपेन। द टीम जो होगी ये कंस्टिट्यूट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हेमंत सिंह नेगी और कंसिस्ट करती है 8 मेंबर्स को। ये कैंपेन जो है वो रन करेगी अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। इसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शंस जो होंगे वो लिए जाएंगे अगेंस्ट दोज मैन्युफैक्चरिंग फेक मेडिसिन अक्रॉस द स्टेट। इस कैंपेन के अंदर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया है इन 2 कैटेगरीज फॉर ड्रग इंस्पेक्शन वर्क। कैटेगरी 1 इंक्लूड करता है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, और कैटेगरी 2 इंक्लूड करता है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत को। हर हफ्ते सैंपल्स जो होगा इन मेडिसिन का वो रिसीव किया जाएगा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, जो कि टेस्ट किया जाएगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे। डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया हुआ है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द फेक मेडिसिन। नेक्स्ट आता है राजी ट्राइब। खेतर कन्याल जो है ये एक विलेज है, डोमिनेट है राजी ट्राइब से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ देखा गया है एक एब्सेंस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट फॉर द प्रधान, क्योंकि अभी रिसेंट में आपको पता है इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायती लेवल के उत्तराखंड में। ये एक रिवील करता है डीपर क्राइसिस सिनारियो इन उत्तराखंड रिगार्डिंग द राजी ट्राइब। उत्तराखंड में जो आता है वो 3 टायर का पंचायत एक्ट है। कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफ़िल करेंगे। हैव एटलीस्ट एन 8th ग्रेड एजुकेशन। ये जो रिक्वायरमेंट थी कोई भी विमेन राजी कम्युनिटी की इसको फुलफ़िल नहीं कर रही थी। ये हाईलाइट करता है कि जो ट्राइब है इस पे सीवियर एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन दिखा गया है। एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडिजीनियस ग्रुप है ये। राजीज जो हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं अंडर स्कोर्स अ ब्रॉडर चैलेंज फॉर द नेशंस वैनिशिंग ट्राइब्स। 2001 का जो सेंसस आया था इस रिपोर्ट में इनको बताया गया था 592 है ये। विथ रीसेंट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो आया है इंडिया का, इसमें एस्टिमेट किया गया है ये 622 है इन नंबर। इनका जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, दैट इज़ 35.8%। इनका जो सेक्स रेशियो है वो है 833 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि लोएस्ट है किसी ट्राइब का उत्तराखंड में। इनके लिए चाहिए एक इंक्लूसिव प्रोग्रेस जो हेल्प करे राजी ट्राइब के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और इन लोगों की अपलिफ्टमेंट जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सरकार को इनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड लॉन्चेस इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम। उत्तराखंड जो है यहाँ पे हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ 69% फॉरेस्ट कवर है। इन्होंने इनिशिएट किया है एक पायनियरिंग प्रोग्राम रिवाइव करने के लिए 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़।
ये इंक्लूड करता है हिमालयन जेनेटियन, वाइट हिमालयन लिली, इंडियन स्पाइकनाट, डून चीज़ वुड और कुमाऊँ फन पाम, इनमें से कुछ हैं ये। मैनी आर प्राइज्ड फॉर द मेडिसिनल यूज़ हैं इनके, विच हैज़ लेड टू देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ड्रास्टिक पॉपुलेशन डिक्लाइन। इनके मेडिसिनल यूज़ के वजह से क्या हुआ, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसके वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो गया है। इसी को ही इम्प्रूव करने के लिए द एफर्ट इज़ लेड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च विंग। ये एम करते हैं री इंट्रोड्यूस करने के लिए रेयर फ्लोरा टू देयर नेचुरल हैबिटेट में आफ्टर 4 years ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड हैबिटेट मैपिंग। ये जो प्रोजेक्ट है ये बिगेन हुआ है जुलाई 2025 में, कोइंसाइड करता है ये मॉनसून के साथ, और ये एक्सपेक्ट है कि इसका जो पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। प्रोपगेशन टेक्निक से जो है डेवलप किया जा रहा है एट हाई एल्टीट्यूड नर्सरीज़ में अक्रॉस उत्तराखंड, सीड्स, बल्ब्स, राइजोम्स और स्टेम कटिंग का यूज़ करके। स्पीशीज़ स्पेसिफिक मेथड को यूज़ किया जा रहा है इंश्योर करने के लिए हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट की। इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल नेचुरल हैबिटेट्स वर मैप्ड यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये साइट्स जो हैं ये स्पैन करती है वेरियस अल्टीट्यूड्स में इकोसिस्टम में, इंक्लूडिंग द अल्पाइन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। उत्तराखंड में ऐसा सिस्टमैटिक प्लांट री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो हो रहा है ये इंडिया में ही पहली बार हो रहा है अपने में। ये सेट करता है एक प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स के लिए भी, जो प्रायोरिटाइज करे प्लांट का कंजर्वेशन अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ एफर्ट्स। ये इनिशिएटिव मार्क करता है एक नीड है फॉर द प्रोटेक्टिंग द मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, ऑफरिंग अ रेप्लिकेबल मॉडल फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन नेशन वाइड। नेक्स्ट इज त्रियुगी नारायण एज अ वैदिक टूरिज्म विलेज। गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करेंगी त्रियुगी नारायण को एज अ वैदिक टूरिज्म विलेज की तरह। ये बताया गया है हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर जो है सतपाल महाराज ने, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ऑफिशियल्स को कि डिक्लेयर करने के लिए त्रियुगी नारायण को एज अ वैदिक टूरिज़्म विलेज। माना जाता है कि यहाँ पे जो है शिव पार्वती की मैरिज हुई थी, और ये जो टेम्पल आता है आपका ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये टेम्पल जो है आजकल काफ़ी चर्चाओं में आ रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दूल्हा दुल्हन जो है वो शादी करने के लिए आ रहे हैं। कंसिडरिंग द mythology and natural beauty of this place, the government has decided to develop it into a Vedic tourism district. नेक्स्ट आता है नवीन चंद्र लोहनी जो है ये बन चुकी हैं वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जो हैं हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये बनने जा रहे हैं न्यू वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। गवर्नर और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इशू करा इनका ऑर्डर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। प्रोफेसर लोहनी जो हैं हैज़ मोर देन 35 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने पब्लिश करी हैं 12 बुक्स, 85 रिसर्च पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय हिम। 26 PhD और 99 MPhil स्टूडेंट जो थे इनके गाइडेंस के अंदर इन्होंने अपना हासिल किया है डिग्री को। ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं पछार विलेज बागेश्वर से। प्रमोट करने के लिए हिंदी को इंटरनेशनल प्रेजेंस और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में प्रोफेसर लोहनी ने स्टार्ट किया था ओवरसीज़ लिटरेचर कोर्स इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ इन 2009-10 में। टू गिव इम्पोर्टेंस टू लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर को इन्होंने कंप्लीट किया एक लार्ज रिसर्च प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ UGC। कौरवी फोक लिटरेचर जो था उसे सब्जेक्ट बनाया गया और रिसर्च किया गया एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, MPhil PhD लेवल्स में भी। इन्होंने पार्टिसिपेट करा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, भोपाल, मॉरिशस और फिजी में। नेक्स्ट आता है वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है टुवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेट में, और अपॉइंट की हैं इसका पहला वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, दोनों को अपॉइंट किया है थ्रू देयर अपॉइंटमेंट। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ले किया गया था यूनिवर्सिटी का, किया जाएगा यूनिवर्सिटी का ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को।
इनका जो अपॉइंटमेंट है ये अभी टेम्परेरी बेसिस में किया गया है, विच विल रिमेन इफेक्टिव टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द परमानेंट ऑफिशियल फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। फिलहाल के टाइम पे जो स्पेशल चीफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं अमित सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स डायरेक्टर आशीष चौहान हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार की। फाइनेंस ऑफिसर ऑफ स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट वीएन पांडे हैज़ गिवन द चार्ज ऑफ फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेखा आर्या ने क्लेरिफाई कराया कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये करी गई है इंश्योर करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। ये तीनों ऑफिशियल्स जो हैं ये अपना चार्ज लेंगे ऑफ देयर पोस्ट इमीडिएटली एंड प्ले करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्सिटी। नो एडिशनल सैलरी और अलाउंस इनको दिया जाएगा टू कंसर्न ऑफिसर्स ऑन द टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स। इनका जो पे स्केल रहेगा फॉर वन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर वो रहेगा 2,10,000 का फिक्स्ड। स्पेशल अलाउंस रहेगा 5,000 पर मंथ। सैलरी फॉर वन पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार रहेगी 78,800 टू 2,09,200। ये पोस्ट विल बी फिल बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेप्यूटेशन फ्रॉम उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। The salary for one post of finance controller is 1,23,100 to 2,15,900। ये पोस्ट भी जाएगी go through the deputation from the finance and accounts cadre। इनके अपॉइंटमेंट के तहत ऑल 3 मेजर पोस्ट जो हो गए इन ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्टेड क्विकली। Along with these instructions have been given to speed up the establishment of the work of the university। काम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ इको विलेज। प्रमोट करने के लिए इको टूरिज्म को फॉरेस्ट डिवीज़न हल्द्वानी ने चूज़ किया है लखन मंडी ऑफ नंदौर रेंज को। देयर इज़ अ बिग फायर गार्डन इन द फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे, और प्लान है कि इसको डेवलप करा जाएगा इको विलेज में। इसके लिए डिपार्टमेंट ने प्रपोजल भेजा है 5 करोड़ का गवर्नमेंट को। हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीज़न जो है ये बिजी है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टूरिज़्म को। इस प्रपोजल के तहत जो है यहाँ पे इको हट्स, कॉटेज, कैफेटेरिया, किचन, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल मैनेजमेंट एज वेल एज एंट्रेंस गेट जो होंगे कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए। इस इको विलेज में ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा इस जगह का। लोकल यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइड, नेचर गाइड का वर्क करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस प्रपोजल को। मैनी ऑफ द यूथ ऑफ नंदौर चोरगलिया एरिया जो है इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट की। इको टूरिज़्म जो है यहाँ पे इसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज स्कूल्स आफ्टर मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। हमारी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल 4 स्कूल्स का नाम बदल दिया है। देख लेते हैं क्या नाम चेंज हुआ है, और ये नाम रखा गया है हमारे मार्टियर्स और फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चिपला घाट पौड़ी गढ़वाल का नाम हो गया बलिदानी श्री भगत सिंह रावत गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंत्रथ चक्राता का इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया है पंडित साईराम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुंदेर गांव पौड़ी गढ़वाल हैज़ बीन रीनेम्ड एज फ्रीडम फाइटर लेट कुंवर सिंह रावत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ हैज़ बीन रीनेम्ड एज फ्रीडम फाइटर लेट श्री माधो सिंह जंगपांगी जीआईसी डीडी हाट पिथौरागढ़। देहरादून का एयरपोर्ट हैज़ सिक्योर्ड 6th पोजीशन अमंग AAI रिपोर्ट्स। देहरादून एयरपोर्ट ने एक्सीलेंट रेटिंग पाई है 4.91 की इन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे Q2 2025 में, जो कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इन द रेटिंग्स ऑफ 4.81 इन Q1 2025 में। With this excellent performance, Dehradun Airport has secured 6th position among all airports under the Airport Authority of India यानी कि AAI में, जबकि इसको वैसे ग्लोबली मार्क किया गया है 62nd पोजीशन पे। ये अचीवमेंट जो है ये कि टेस्टमनी है टू द फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस की। ASQ सर्वे जो है ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज पैसेंजर सर्टिफिकेशन सर्वे है जो कंडक्ट करवाता है ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। नेक्स्ट आता है 2 विलेजेस जो हैं विल गेट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। 2 विलेजेस जो हैं इन द स्टेट इन विच टूरिस्ट विल बी गिवन स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़। ये विलेजेस जो हैं
विल गेट अ चांस टू वर्क फ्रॉम द, यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे और उनको चांस मिलेगा वर्क करने के लिए इन विलेजेस से। सीएम धामी ने इंस्ट्रक्ट करा इसके लिए सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर शैलेश बघोली को टू डेवलप 2 विलेज नियर देहरादून एंड हल्द्वानी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे सीएम धानी ने इंस्ट्रक्ट करा है सेक्रेटरी शैलेश बघोली को टू डेवलप 2 विलेजेस नियर देहरादून और हल्द्वानी में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम होम स्टे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए इन विलेजेस में। टूरिस्ट जो होंगे यहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे अपने हॉलीडेज़ को, एज वेल एज यहाँ से अपना काम भी कर पाएंगे। सीएम धामी ने इंस्ट्रक्ट करा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी आर मीनाक्षी सुंदरम को कि यहाँ पावर कट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए किसी भी सर्कमस्टांस में। उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्ट करा है कि सेव करे द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट और टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड और प्रिजर्व करे इसको साइंटिफिक मैनर में। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है नियर देहरादून और हल्द्वानी, चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट करा है शैलेश बघोली को सिलेक्ट करने के लिए देहरादून और हल्द्वानी के पास में गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी डेवलपमेंट के लिए वो होगा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, 24/7 पावर सप्लाई, बेटर रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, एक्सपीरियंस कराया जाएगा लोकल लाइफस्टाइल और होम स्टे फैसिलिटी को। इसके अलावा यहाँ पे और बढ़ावा दिया गया है कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। चीफ मिनिस्टर ने जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रिजर्व करने के लिए एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट और टेक्स्ट को थ्रू साइंटिफिक मेथड, ताकि जो कल्चर है, हेरिटेज है उत्तराखंड का, उसे प्रिजर्व किया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये इनिशिएटिव जो है विल नॉट ओनली गिव अ डायमेंशन टू टूरिज्म, एक नया डायमेंशन ही नहीं देगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथन करेगा लोकल्स को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और एंड द डिजिटल विलेज मॉडल के तहत बन के आएगा। Soon these villages of Uttarakhand will be emerge as a unique confluence of tourism और टेक्नोलॉजी की तरह। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं रिगार्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स के लिए फ्रॉम आवर स्टेट उत्तराखंड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।